वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का गणित विषय का मॉडल पेपर का प्रैक्टिस। ठीक है, बाकी आप लोगों को 1 घंटा समय दिया जाएगा और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। तो 50 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है और बहुत अच्छा से बनाना है। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बहुत सिंपल है। आराम से आप लोग बना करके ला सकते हैं। बहुत लोगों को तो मैथ से डर लगता होगा कि मैथ आ गया बाप रे कैसे बनेगा, लेकिन मैं आज इस वीडियो में इतना सिंपल तरीका से बताऊंगा, इतना सिंपल कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए तो पक्का है, अगर आप लोग बढ़िया से देखें तो 50 में 45 और या 50 में 50 भी आप ला सकते हैं। सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से आप देख लीजिए तो आप पूरा समझ जाइए, और थोड़ा सा रिवीजन करने का ज़रूरत है। तो मैथ का जो आप लोग का डर है ना कि मैथ इतना हार्ड होता है वो होता है, कुछ नहीं है, सब आसान से बन जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो पे आप पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए। क्योंकि हो सकता है बहुत लोग अभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन ढूंढने में परेशान हो रहे होंगे, इसीलिए आप उनको लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है, और देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन है। सारा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो जब पूर्ण संख्या की बात आती है तो पहले आप लोग को जानना है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर जो होता है वो होता है 0 1 2 3 करते हुए अनंत तक जाएगा, है ना। यानी शुरुआत 0 से होता है। और एक होता है नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या शुरुआत होता है 1 2 3 से और अनंत तक। ठीक है, तो बोला सबसे छोटा पूर्ण संख्या तो क्या है, 0 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एकदम सिंपल है, कोई ज़्यादा लोड नहीं है। सेकंड बोला कि 5 का व्युक्त क्रम क्या होगा। अब व्युक्त क्रम पूछा है तो व्युक्त क्रम क्या होता है। अगर 5 का व्युक्त क्रम हो गया पूछा तो इसको जस्ट पलट के 1/5 लिख देंगे। ऐसे तो ये 5/1 है ना, बस इसी को पलट के 1/5 लिख देंगे। तो व्युक्त क्रम का मतलब सिर्फ पलट देना। तो इसका सही ऑप्शन आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, 1/5। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 19 का वर्ग क्या होगा। अब वर्ग का मतलब क्या होता है कि 19 का वर्ग कर दिए, 19 का स्क्वायर कर दिए, मतलब 19 गुना 19। अब 19 को 19 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, सिंपल 19 से 19 को गुना कर दीजिए तो 361 आएगा। ठीक है, तो इसका एकदम सिंपल आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा 361। ठीक है, अब बोला है कि 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग में क्या हुआ था कि 19 था तो 19 को 19 से गुना कर दिया। अब वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सिंपल तरीका है। एक ये है अभाज्य गुणनखंड विधि, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये अभाज्य गुणनखंड विधि आप लोग सीख लीजिए तो आसानी से आप लोग को बना लीजिएगा। तो देखिए मान लीजिए 900 है, इसको गुणनखंड कीजिए। तो 900 को हम तोड़ते हैं शुरुआत में, तो हम सबसे छोटा संख्या लेंगे, 2 से लेंगे। 2 से करेंगे तो 900 का आधा 450 हो जाएगा, है ना। फिर 450 को मतलब 2 से भाग दीजिए। हम थोड़ा इसको साइड में बना देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हालांकि इसका आंसर तो सिंपल भी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ये तरीका से बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग बना सके। अब जैसे 2 से दिए तो 450 हो गया, 450 आया। फिर 2 से दिए तो 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 225 आएगा। फिर 3 से देंगे तो 3 सत्ते 21 आएगा, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। ठीक है, 75 आ गया है मेरा। अब 75 को फिर देंगे 3 से, तो 3 से देंगे तो आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 25 आएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो आया क्या है मेरा नंबर, 2 गुना 3 गुना, फिर इधर है 3 गुना 5 गुना 5, है ना। तो इसमें जोड़ा लगा दीजिए, दो एक जोड़ा लग गया, 2 जोड़ा लग गया, 3 जोड़ा लग गया, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5। तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 15 दूनी 30। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और कॉपी निकाल करके रखे तो पॉज करके इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, तो 30। ठीक है, तो 30 देखिए, ऑप्शन 30 है यहाँ पे, चौथा नंबर 30 ऑप्शन है। ठीक है, वही चीज़ हो गया। अगर वही 30 का देखिए वर्ग करते हैं, 30 गुना 30 करते हैं तो आ जाएगा 900। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने का ये तरीका बता दिए। अब घनमूल में आएंगे, घन और घनमूल। एक क्वेश्चन वर्ग वर्गमूल से है, एक क्वेश्चन घन और घनमूल से भी है। तो देखिए 11 का घन कितना होगा। 11 का घन कहने का मतलब है 11 पे पावर 3, घन का मतलब पावर 3 आ जाएगा, यानी 11 गुना 11 गुना 11। इसको करेंगे तो कितना आएगा, तो 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो 121 आ जाएगा। फिर 121 को 11 से गुना कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 121 और 121, यानी कि 1 3 3 1। तो 1 3 3 1 आता है। ठीक है, 1331। तो देखिए थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड आपको चूज़ कर लेना है। देखिए इतना सिंपल है, मैथ से आप लोग को डरना नहीं है। जानते हैं बहुत लोग डरते हैं मैथ से, लेकिन मैथ से आप लोग को डरना नहीं, बहुत सिंपल है। आया अब क्वेश्चन 8/27 का घनमूल। तो देखिए 8 का वही हम लोग निकालेंगे, अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2, है ना।
तो 2 गुना 2 और 27 का करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, कैसे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना। तो इसमें घनमूल में क्या होता है, 3 3 का जोड़ा लगता है। पावर 3 है तो 3 का जोड़ा, पावर 2 है तो 2 का जोड़ा, तो 3 का जोड़ा लगाएं तो एक 2 का जोड़ा लगा और एक ये 3 का, तो 2/3 हो गया। तो यही है आंसर। तो 2/3 देखिए कहाँ है, तो फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा 2/3। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 पे पावर 3 है ना, का सही मान बताइए। तो 5 पे पावर 3 है, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5, तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, और 25 5 कितना हो जाता है, 125। तो 125 हो गया, तो इसका आंसर सेकंड नंबर देखिए दिया हुआ है। बस सिंपल से बनाते जाना, एकदम चुटकी में आपको ये मैथ बनाना है, एकदम समझिए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, ऐसे एक एक क्वेश्चन आपको चुटकी में हल करना है, और है भी नहीं क्वेश्चन इतना हार्ड कि आप लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर बोला है कि x पे पावर 0। अब x पे पावर 0 है का मान क्या होगा, तो किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 है तो उसका मान हो जाता है 1। ठीक है, ये याद रखिए। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 15, 15 पे पावर 0, तो उसका भी मतलब 1 ही होता है। ठीक है, तो 8वां का ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन सबसे सही रहेगा। उसके बाद 9 नंबर में बोला है कि एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप क्या होगा। तो ए बी का विस्तृत रूप बोला है, तो देखिए अब जैसे हम आपको बोले 25 का विस्तृत रूप क्या होगा, तो 25 के लिए आप ऐसे लिखिएगा कि 2 कितना पे है, 2 दहाई पे है, यानी 2 गुना 10, और 5 कितना पे है, इकाई पे है, तो 5 गुना 1, है ना, यही हो गया विस्तृत रूप। तो वही ए बी का विस्तृत रूप बोला है, तो वही हम लोग भी यहाँ पर भी वही करेंगे। ए का लिखेंगे A गुना 10, और बी का लिखेंगे B गुना 1, यानी ए 10 हो जाएगा, या 10A+B। तो देखिए ऑप्शन है सेकंड नंबर, सिंपल है, बन गया। 10 नंबर क्वेश्चन आइए। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल सा तरीका होता है कि कोई संख्या अगर दिया हुआ, जैसे हम फर्स्ट ही ऑप्शन लेते हैं 120, तो क्या ये 3 से विभाज्य है, आप भागा करके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर नंबर बड़ा दिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ट्रिक है, एक छोटा सा ट्रिक बोलिए चाहे नियम बोलिए, क्या है कि अगर ये जो संख्या है इसको सबको जोड़ दीजिए, जैसे 1 और 2, 2 1 3 हो जाएगा, 3 में 0 जोड़े तो 3 ही रहेगा। अगर ये संख्या 3 से भागा चला गया तो समझिए ये पूरा संख्या 3 से भागा चला जाएगा, और ऐसे भी दिख रहा है 3 चौके 12, यानी 40 आ जाएगा भागा दे करके, तो ये संख्या है विभाज्य। ठीक है, बाकी आप चाहें तो ट्रायल के लिए देख सकते, दूसरा ऑप्शन लेते 1+2+2, तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 और 1 5, तो 5 तो 3 से भागा नहीं जाता है। उसी तरह ये भी 9 1 10 1 11, 11 भी 3 से भागा नहीं जाएगा। इधर भी 5 2 7 1 8, तो 8 भी 3 से भागा नहीं जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो गया। ठीक है। अब बोला है एक पदी व्यंजन बताइए। ठीक है, एक पदी व्यंजक, तो एक पदी व्यंजक क्या होता है, जिसमें एक पद होता है। ठीक है, बीच में मान लीजिए प्लस माइनस ऐसे हम लिख दिए x, तो ये एक पद हो गया। 2x एक पद हो गया। अगर हम लिख दें 2x+3, तो एक पद इधर हो गया, एक पद इधर, 2 पद हो गया। इसी में लिख दिए 3x+5y प्लस या माइनस कुछ भी रहे 2, तो ये 3 पद हो गया। तो एक पद बोला है, तो देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन 2xy लिखा हुआ है, तो ये एक पद हो गया। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है कि -2xy का संख्यात्मक गुणांक। ठीक है, -2xy का संख्यात्मक गुणांक, तो ये जो है -2, यही इसका संख्यात्मक गुणांक है। तो 12 नंबर का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर में क्या है कि a² - 2ab+b², ये इसका गुणनखंड बताना है। तो ये तो आप लोग पढ़े ही है ना, a - b का होल स्क्वायर होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab+b²। ठीक है, लेकिन मुद्दा यहाँ पे क्या है कि a - b का होल स्क्वायर है, और इसका हम गुणनखंड किए हैं, तो गुणनखंड का जो रूप होगा वो कैसा होगा। तो हम देखिए a - b 2 पे पावर 2 है, तो क्या हम लिख सकते हैं a - b को एक बार और a - b को फिर एक बार, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार तो ऐसे करके लिख सकते हैं ना, बस आराम से लिख सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा, खत्म है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि x² पे 9। ठीक है, x² 9 का गुणनखंड है, तो ये भी सिंपल है। अब x² है, अब बोला -9, तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं कि x² - 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन गया है, क्या, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² बराबर a+b a-b। ठीक है, a+b a-b यही होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना x+3 और x-3। अब देखिए ऑप्शन है कहीं, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ही में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 14 का फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है आपका। समझ गए? कहीं भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि फिर से एक बार आपको बता दें। जो जो डाउट होगा उस क्वेश्चन को कमेंट कर दिया तो कोशिश करेंगे उसको क्लियर कर दे एक बार फिर से। ठीक है।
बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम सोचना ही नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 3x+2 बराबर 5 है, हल कीजिए। तो सिंपल है इसको हल करना। ये जो +2 है ये बराबर का इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 5 - 2। इसको हल कीजिएगा तो 3x बराबर 3। अब ये जो 3x है गुना में है, तो गुना वाला अगर बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, यानी 3/3 भागा कर दीजिए, 3 × 1 = 3, 1 आ गया x का मान। ऑप्शन देखिए 15 का फर्स्ट ही नंबर है, हो गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 में बोला 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो वह पूर्णांक होगा। इसको हम लोग चलेंगे सीधा सीधा ऑप्शन से कि तीनों संख्या को जोड़ देंगे तो 51 आना चाहिए बस। अगर आता है तो सही है। तो मान लीजिए हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि 15, 16, 17 तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या 51 आएगा। तो 7 3 10 3 13 5 18 गया, 8 हाथ में 1 48 आता है, यानी नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में 16, 17, 18 है, तो इसको देख लेते हैं। तो 8 2 10 5 15, 15 15 5 20 1 21 और 2, तो 1 2 3 2 5 51 आ गया। तो ये सेकंड ऑप्शन सही है मेरा, सेकंड को जोड़ रहे 51 आ जा रहा है। देख रहे हैं, सिंपल सिंपल जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन, 40 का कितना प्रतिशत 16 है। देखिए तो 40 का कितना प्रतिशत नहीं जानते हैं तो x%, कितना है 16 है, कर दिए। इस तरह से लिख दीजिएगा, 40 का जो नहीं जानते उसको x लिख दें तो x% बराबर 16। अब चलिए इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, तो पहले देखिए ये जो 100 है नीचे भागा में, x/100 भागा में है, तो ये बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि 40 गुना x बराबर 16 गुना 100। ठीक है, चाहे तो हम 16 100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो 40 है गुना में, अब बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी x बराबर, ये हमें लग रहा है ना, हाँ, x बराबर 16 गुना 100/40। तो 1 0 1 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 4 और गुना 10, 4 गुना 10 कितना होता है, 4 दहें 40, तो 40। तो ऑप्शन देखिए 40 है, तो हाँ 40% है, निकल गया थर्ड ऑप्शन सही 17 का। 18 नंबर देखिए। 18 में क्या बोला है, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो पके हुए आम की संख्या बताइए। अब 50 आम है, उसका जो है 60% यानी 60/100 आम जो है वो बिल्कुल पका हुआ है। तो चलिए 1 0 इधर कटा, 1 0 इधर कटा, 1 0 इधर कटा, 1 0 इधर कटा, तो क्या बचा, 5 गुना 6 तो 5 6 30, यानी कितना 30 आम जो है बिल्कुल पका हुआ है, तो हो गया थर्ड ऑप्शन सही। सिंपल है। अब आते हैं 19 नंबर। 19 में क्या बोला, यदि x बराबर 1 y बराबर -2 तो x² + y² का मान क्या होगा। तो मान बैठा देना है, x² के जगह में 1 का स्क्वायर, फिर प्लस ये बोला है -2, तो ब्रैकेट में लिख करके कर देंगे -2 का स्क्वायर। अब हल कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है, खत्म। ये ध्यान दीजिएगा, माइनस का भी माइनस था इसमें, इसलिए माइनस माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया, तो 5 आया। तो आंसर कौन सा सही होगा, हम लोग का थर्ड नंबर सही हो जाएगा, 5, है ना। अब आ जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा, यानी 7 का पावर 3 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। यानी कि 7 गुना 7 गुना 7 करते हैं तो 7 7 जा 49, 7 7 49 गुना 7, है ना, 7 7 49 गुना 7 कर देते हैं, 7 8, और ऊपर से हम लोग को इकाई अंक भी पूछा है, इसलिए ज़्यादा करना भी नहीं है। 7 8 56, 7 9 63, 63 का 3 हाथ में 6, 7 चौके 28, 28 6 कितना हो जाएगा, 34, 34। तो इकाई अंक पूछा, यानी ये वाला अंक पूछा, इकाई 3 है तो 3 आंसर हो जाएगा, थर्ड का 3 आंसर, बस। क्वेश्चन नंबर 20 थर्ड ऑप्शन सही है। उसके बाद आ जाइए 21 नंबर क्वेश्चन कि एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 2000 है। इस पर कितना 10% का बट्टा दिया जाता है, बट्टा यानी छूट डिस्काउंट ये दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए ये भी हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। 2000 का घड़ी था, मतलब 2000 का घड़ी है, दुकानदार बोला कि भैया 10% हम तुमको डिस्काउंट दिए, यानी 10/100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कितना बच गया, 20 गुना 10 यानी 200, यानी कि डिस्काउंट कितना पड़ा हमको, 200 रुपये का डिस्काउंट पड़ा। अब घड़ी का जो मूल्य है वो है मेरा 2000, तो 2000 में 200 रुपया घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2000 में 200 रुपया घटा देंगे तो 1800, है ना, 1800 इसका आंसर हो जाएगा, यानी घड़ी का मूल्य अब 1800 रुपया है।
तो फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम सही है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 भी सिंपल है। 75 पैसा का अनुपात निकालना है किससे? 2 रुपया से। तो बोला है 75 रुपया, जैसे पहले जो बोला कि 75 पैसा, तो 75 पैसा ऊपर लिख दिए, का अनुपात निकालना है 2 रुपया से। तो अब ये 2 रुपया में है ना, तो रुपया को पैसा में बदलेंगे तो कितना होगा? तो 2 रुपया में कितना हो जाएगा? 200 पैसा हो जाएगा। लिख दिए ऐसे, अब काट दीजिए। 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी 3:4। ओह, 25 चौके 100 होता है ना, हमको तो यहाँ 200 है ना, तो 25 8 200, यानी 3:8 आ जाएगा। 3:8, सिंपल है, सोचना नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम एकदम सही है। फिर दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? अरे भाई अनंत होगा। दो परिमेय संख्या के बीच में कितना? अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। 24, निम्न में से कौन पाइथागोरस ट्रिक है? तो पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है भाई? तो पाइथागोरस ट्रिक में कहता है कि जैसे कि 1 2 3 दिया हुआ है, तो जो है आपका जैसे 3 है, तो 3 बड़ा संख्या है, इसी तरह लिखते हैं ना, 3 का स्क्वायर बराबर किसका? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर ये आ गया इक्वल तो समझ जाइए यही पाइथागोरस ट्रिक है। यही ना होता है ना, दोनों मतलब एक जो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज में, दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर उसका तीसरा भुजा होता है, कर्ण जो होता है सबसे बड़ा भुजा। तो ये 3 का स्क्वायर किए तो 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर किए तो 1, और इसका स्क्वायर किए तो 4, तो इधर तो आता है 5 और इधर तो आता है 9, यानी ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। तो खत्म, ये ऑप्शन तो होगा नहीं फर्स्ट वाला। सेकेंड ऑप्शन करके देखते हैं हम लोग। सेकेंड में बोला 2 3 4, तो चलिए 4 का स्क्वायर किए, इधर 2 का स्क्वायर किए और इधर 3 का स्क्वायर किए। तो 4 चौके 16 बराबर 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9। अब 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। तो 16 बराबर 13, ये भी तो नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होगा सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन फॉलो करते हैं। 6 8 10, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अच्छा, एक मिस्टेक हो गया, 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, है ना। 6 8 10, तो देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 6 का करेंगे तो 36, और 8 का करेंगे तो 8 8 64। अब 64 में 36 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आएगा, यानी ये तो बराबर आ गया, 100 बराबर 100, यानी ये पाइथागोरस ट्रिक है। तो 24 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आने से पहले आप लोगों से एकदम बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आप लोगों को और भी वीडियो का अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, और एक लाइक करके ज़रूर जाइए, तभी हमको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि इतना मेहनत कर रहे हैं, चलो कुछ तो फल मिल रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य कितना है? 450 रुपया है, और यह 360 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी? ठीक है, दाम लिखा हुआ है कुकर में 450, बिक रहा है 360 रुपया में। ठीक है, तो कितना रुपया का डिस्काउंट दे दिया वो भाई? तो कितना का दे दिया? 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। और 4 इधर ख़त्म, तो 90 90 रुपया का डिस्काउंट दे दिया। थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 पेंसिल का मूल्य 64 है, तो 144 रुपया में कितना पेंसिल खरीदा जा सकता है? अब ये बनाने का तो इसका दो तरीका है। एक आपको अनुपात समानुपात वाला में बता देते हैं। जैसे बोला 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया, ठीक है, तो बराबर कितना है? 16 पेंसिल ऊपर लिखें, 64 रुपया मूल्य नीचे लिखें, तो इधर भी वही करेंगे, मूल्य नीचे लिखेंगे 144, और कितना पेंसिल तो उसको x बना देते हैं। तिरछा तिरछा हो जाता है गुना, तो यहाँ पे 64x हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों का बराबर 144 गुने 16 हो जाएगा। सही जा रहे हैं हम लोग, एकदम सही जा रहे हैं, है ना। डायरेक्ट हम लोग कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा कहाँ कर दे, इधर बना देते हैं। 144 गुने 16 बटा 64, ठीक है, बटा 64। ये कैसे आया? क्योंकि x 64 था, तो 64 को बराबर के इधर ले आए तो भागा में चला गया। अब भागा कीजिए, तो 16 एकम 16, 16 चौके 64, फिर 4 एकम 4, 44 को काटिए तो कितना जाएगा? 4 तिया 12 और 4 छक 24, यानी 36, यानी कि 36 पेंसिल। तो देखिए ऑप्शन है 36, तो थर्ड ऑप्शन है, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको बनाने का एक तरीका और सिंपल है, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया बोला है, तो एक पेंसिल का मूल्य निकालिएगा। तो एक पेंसिल का मूल्य कैसे निकलेगा? तो 64 को भागा दे दीजिए 16 से, तो 16 चौके 64, यानी एक पेंसिल का दाम 4 रुपया है, तो 144 रुपये में कितना पेंसिल मिलेगा? तो फिर 144 को 4 से भागा दे दीजिए, तो आ जाएगा 36।
ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है, देखिए कैसे बनाना है। बोला है कि 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक सिंपल सा MDH का। MDH असली मसाले सच सच, MDH यही था ना। हाँ, तो M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर जो टाइम है आपका, ठीक है, R। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे H का बात नहीं है, मैन दिया हुआ है और डे दिया हुआ है, तो हम लोग फॉलो करेंगे सिर्फ MD और MD। लेकिन ये M1 और ये D1 और ये M2 और ये D2 ऐसे रहेगा। तो M1 यानी पहला, पर जब M1 में ये 45 व्यक्ति काम किया, कितना दिन काम किया, 13 दिन काम किया। फिर वही कितना व्यक्ति काम किया, 39 व्यक्ति काम किया, कितना दिन में ख़त्म किया नहीं जानते हैं, यही तो आपसे पूछ रहे हैं। तो बस वही आप सिंपल तरीका देखिए, 45 गुने 13 तो है ये है, और 39 गुने D है, तो D बराबर ये 39 जो गुना में अगर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। एकदम सिंपल है। ओहो, पूरा हम हटा दिए ना। चलिए देख फिर से लिख देते हैं, 45 गुने 13 बराबर 39 गुने D2 था। ठीक है, तो ये जो है इधर चला जाएगा, यानी 45 गुने 13 हो जाएगा बटा 39 कीजिए, 13 एकम ये D2 बराबर, तो 13 एकम 13, 13 3 और 3 से काट दीजिए 45 को, तो 15 बार में कट जाएगा, यानी 15 दिन में हो जाएगा काम। तो 15 दिन ऑप्शन है फोर्थ नंबर, लिख दीजिए, ख़त्म कहानी। उसके बाद वर्गों के सभी बाहरी कोण का योग कितना होता है, कितना होता है, किसी भी कोई भी हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, बाह्य कोण का योग जो होता है वो 360 होता है। ठीक है, आंतरिक कोण का मान बदल सकता है, जैसे आंतरिक कोण त्रिभुज का 180 डिग्री, वही चतुर्भुज का 360 डिग्री, तो ये सबका अलग अलग होता है, लेकिन बाह्य कोण जो है वो 360 ही रहेगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है आपका। 28 के बाद आगे देखिए, 29% का क्वेश्चन है। 29 में कि 500 का 5% ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अरे साधारण ब्याज पूछा है, सबसे आसान क्वेश्चन, ये हम लोग तो 5 ही 6 क्लास में पढ़े हैं एकदम। SI बराबर PRT/100, एकदम सिंपल, PRT/100, ये याद होगा तो एकदम साधारण ब्याज बन जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट रेट टाइम, हिंदी में बात करें तो क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट को क्या बोलते हैं, मूलधन, रेट यानी कि दर, टी यानी कि टाइम। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मूलधन है 500 रुपया, 500 रुपया भाई हम आपको दिए हैं, कितना परसेंट पे, 5% पे दिए हैं, कितना साल के लिए, 2 साल के लिए दिए हैं। तो इंटरेस्ट बताइए कितना मिलेगा इंटरेस्ट, तो ये 2 जीरो यहीं कट गया, 2 जीरो यहीं कट गया, तो बचा क्या, 5×5 = 25, 25 दूनी 50, यानी कि 50 रुपया का फ़ायदा हुआ, 50 रुपया ब्याज मिलेगा हमको। बहुत कम है ना। चलिए ठीक है, 29 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब है 30 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है। तो एकदम लॉजिक याद रखिएगा, 2D आकृति और 3D आकृति में 3D छाया जिसका बन जाए, ठीक है, जिसका छाया बनता है उसको 3D कहते हैं, और छाया नहीं बनता है उसको 2D कहते हैं। अब जैसे कि आपके पास है एक बेलन, ठीक है, सिलेंडर, बेलन जो भी बोलिए, उसका आप देखिए छाया बनता है तो वो 3D आकृति होता है, और आयत, वर्ग, त्रिभुज सबका तो छाया बनता नहीं, तो वो 2D आकृति हो गया। तो देखिए ऑप्शन में यह आयत दिया हुआ है, तो आयत का तो छाया नहीं बनता है, देखिए हम यहाँ आयत बना दिए, इसका छाया बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो 2D आकृति हो गया। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। अब 31 नंबर, ऑयलर का सूत्र। तो ऑयलर का सूत्र दे दिया एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा, जिसमें आपको थोड़ा सा याद करने का जरूरत है। तो ऑयलर का सूत्र क्या होता है, F+V = E+2, ये है ऑयलर का सूत्र, इसको याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो भाई ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल तो होता है, 1/2 गुने पहला विकर्ण यानी D1, डायगोनल 1 इंटू D2 यानी दूसरा विकर्ण। तो 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो देखिए 1/2, पहला विकर्ण कितना है, 24 है, दूसरा विकर्ण कितना है, 10 है। तो हल कीजिए, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 24 को कर दिए 5 से गुना, तो 5 चौके 20, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2 5 10 2 12, यानी 120 सेंटीमीटर में दिया हुआ है।
अच्छा क्वेश्चन ये बना है ना, सेंटीमीटर में दिया हुआ है और बोला है क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लग जाएगा। क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर लग जाएगा, और अगर क्या बोलते हैं उसको आयतन बोलेगा तो क्यूब रूट लग जाएगा, यानी पावर 3 लग जाएगा। चलिए तो देखते हैं 120 है तो है, फोर्थ नंबर ही है आपका ऑप्शन, तो 120 मार दीजिए एकदम आंख बंद करके। 33 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा फॉर्मूला याद, 33 नंबर भी आसानी से बन जाएगा। क्या है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने ऊंचाई और ब्रैकेट में एक सेकेंड, हाँ हट जाओ, हाँ यही लिख देते हैं, 1/2 गुने ऊंचाई और ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, उतना तो लिख नहीं पाएंगे, भुजाओं का योग आप समझ जाइए बस। तो देखिए 1/2 गुने ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, गुने समांतर भुजाओं का योग यानी 6+8, तो 6+8 हल कीजिए बन जाएगा 1/2 गुने 5 गुना 8 और 6 कितना होता है, तो 8 और 6 14 होता है, 2 एकम 2, 2 सते 14, तो क्या बचा 7 और 5 बचा, तो 7×5 = 35, 35 क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। 33 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है एकदम सही है। 34 नंबर पूछा है कि घन की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, तो भुजा की जगह यहाँ एल लिख दिया है तो वो भी चलेगा, सेकेंड ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया तो थोड़ा सा तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एकदम सिंपल है, 2πr/h बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है ना, 2πr/h तो 14 लिख देंगे, और h यानी ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, r का मतलब त्रिज्या है, ठीक है, तो 14 ले लिए, तो h ऊंचाई 10 है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्या क्या बचा, तो 2 × 22 × 2 × 10 है ना। अब हल सबको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, अब 22 चौके 88, और 88 × 10 है ना, 88 × 10 तो 880, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दाएँ 810, और क्या बोला था आयतन बोला था, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ऑप्शन देखिए कहाँ है भाई ये 35 नंबर क्वेश्चन का, तो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 880 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, अच्छा हाँ आयतन नहीं पूछा था, हम यहाँ क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो गए, तो स्क्वायर ही रहेगा, क्षेत्रफल बोला था ना, तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये सही है थर्ड नंबर। 36 नंबर देखिए, बाकी क्या है क्वेश्चन, यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर बोला है तो घन का आयतन बहुत सिंपल है, घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, ठीक है। तो भुजा दिया हुआ 8, तो 8 × 8 × 8 कितना हो जाएगा, 8×8 = 64, और 64 कितना होता है, तो 64 तो हम तो जान रहे हैं कि 64 का पहाड़ा तो नहीं जानते हैं, तो गुना करके देखना पड़ेगा ना, गुना कीजिए 64 कितना होगा, तो 64 512 होगा, तो 512 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर, आयतन बोला था इसीलिए पावर 3 लगा दिए, ठीक है। 37 नंबर, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 10 है तो बेलन का आयतन याद कीजिए। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h, बस पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है त्रिज्या, त्रिज्या और ऊंचाई, तो त्रिज्या 7 है तो 7 × 7, ऊंचाई 10 है तो लिख दिए, हल किए, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया, क्या बचा मेरे पास 22 बचा, 7 बचा और 10 बचा, तो 22 कितना हो जाएगा, 22 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154, तो 154 × 10, तो 154 दहें 1540, अब 1540 क्या सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि पूछा क्या था आयतन, तो ऑप्शन है 1540, तो एकदम पहला नंबर में तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो 1540 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। बाकी आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अब गला सूखने लगा है। लेकिन इसको पहले हम ख़त्म कर ही लेते हैं आज। आज ख़त्म कर लेते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। अब घनाभ का आयतन है तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच। तो एल इंटू बी इंटू एच, यानी जो दिया है तीनों को गुना कर दीजिए। 6 गुना 3 गुना 2 कितना होगा, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, तो 36 मीटर क्यूब। सिंपल है, ऑप्शन है सेकेंड, एकदम सेकेंड में दिया हुआ है। तो आंख बंद करके ही बनाइए तो बन जाएगा। अब देखिए एकदम सबसे इजी क्वेश्चन, घन में कुल कितना किनारा होता है। भाई घन में कितना किनारा होता है, तो घन बनाना याद है, हम तो थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं। देखिए चलिए बना दिए हैं, थोड़ा घनाभ जैसा दिख रहा है, नहीं बना दिए। अब कितना किनारा होता है, तो 1 2 3 4, 4 गो इधर 4 गो इधर, 4 8, देखिए 4 ऊपर हो गया 4 नीचे हो गया, 4 4 8, दो 10 2 12, टोटल कितना हो गया, घन में किनारा 12 होता है। ठीक है, तो 39 का 3 ऑप्शन सही है, 12। फिर 4 का बोला है मिलान चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं, 1 का मिलान चिन्ह ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, 5 का लिखना हो तो ये। तो यहाँ बोला है 4 का मिलान चीज, तो 1 2 3 4 लिख दिए। ये वाला फर्स्ट ऑप्शन सही है। लेकिन हाँ, बहुत को एकदम खुशी से मार देंगे, ये वाला 4 तो ऐसे लिखते थे हम लोग। तो भैया ये मिलान चिन्ह नहीं, ये रोमन नंबर है, इस बात को नहीं भूलिएगा। ठीक है। अब आ जाइए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 में बोला है कि वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो दोनों नंबर को हम लोग देते हैं जोड़ और 2 से कर देते हैं भागा। तो 4 3 7 यानी 70, 70 को 2 से भागा किए तो 35, वर्ग चिन्ह बस सिंपल। तो 35 फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, तो हो जाएगा सही। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ग अंतराल 20 और 30 का माप। तो माप पूछा है, तो माप का मतलब अंतर होता है। तो 20 और 30 के बीच में कितना का अंतर है, तो 10 का ही तो अंतर है। तो 10 ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही। ठीक है। उसके बाद 43 नंबर में बोला है कि आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे परिच्छनों के अंतर को क्या कहते हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा सबसे छोटा आंकड़ा दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, परिसर, है ना। परिसर, इंग्लिश में रेंज। जाते हैं ना कपड़ा दुकान में खरीदने, तो क्या बोलते हैं, 500 से भैया 1000 के बीच में जींस दिखाइएगा। बस काहे कि मेरा रेंज है, इससे ऊपर गए तो मेरे पास पैसा नहीं है, और इससे नीचे गए तो हम खरीद में नहीं करेंगे। ये मेरा रेंज है, एकदम इतना ही का रेंज में हमको दिखाइए। तो सबसे निम्नतम और सबसे उच्चतम, इसी का बीच का। ठीक है। फिर वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है, तो पाई चार्ट है वृत्त आलेख का दूसरा नाम। फिर दो सिक्का को एक साथ उछालने पे हमें कुल कितने परिणाम होते हैं। तो दो सिक्का को दिए हम उछला हवा में, तो क्या आया, एक आया टेल दूसरा आया टेल। फिर क्या आ सकता है, हेड हेड भी आ सकता है, फिर टेल हेड भी आ सकता है, और हेड टेल भी आ सकता है। तो कितना संभावना निकल गया, तो 4 तरह का परिणाम आ सकता है। ठीक है, अगर दो सिक्का को एक साथ उछलाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, आई मीन फर्स्ट ऑप्शन सही है, जिसका आंसर 4 है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पे एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब भैया पासा में कुल कितना संख्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6। अब सम संख्या बोला है, तो सम संख्या कौन कौन है, तो 2 4 6, ये सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या टोटल कितना है, 3, और पासा में कुल संख्या कितना है, 6। तो फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम नीचे लिख दें, अनुकूल परिणाम ऊपर लिख दें। इसको हल कीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, यानी आधा आधा चांस है कि सम संख्या आ सकता है। तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, 46 नंबर कर रहे थे, क्वेश्चन भुला जाते हैं। 46 नंबर कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/2। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 में क्या बोला है कि एक थैले में 4 नीली 2 हरी एवं 5 काली गेंद है। ठीक है, 4 नीली, हम भी क्या लिख दे रहे हैं, 4 नीली 2 हरी 5 काली, और बोला थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली हो। अरे भाई पीला गेंद तो है ही नहीं थैला में, तो निकलेगा कहाँ से, लाल नीला हरा है, और पूछ रहे हैं पीला निकालने के लिए, तो ये तो निकलेगा ही नहीं, इसलिए 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 48 नंबर, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो भैया इसके लिए थोड़ा सा को देख लीजिए, ये वाला इसको, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई है, और ये वाई डैश है। इधर प्लस में होता है जैसे 1 2, इधर माइनस में होता है -1 -2, इधर प्लस में होता है और इधर माइनस में होता है। ये है आपका कार्यतल। ठीक है। तो अब बोला मूल बिंदु, तो मूल बिंदु कहाँ होता है, मूल बिंदु होता है यहाँ। तो यहाँ x में भी 0, y में भी 0, तो 0 0, तो फर्स्ट ऑप्शन है 0 0, यही सही है। 39 नंबर,
कि -3 -4 किस चतुर्थांश में है, तो आप इसी को देखिए, ये है पहला चतुर्थांश, ये है दूसरा चतुर्थांश, ये है तीसरा चतुर्थांश, ये है चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो पहला में देखिए एक्स वाई प्लस प्लस में है, सेकंड में माइनस प्लस और थर्ड में माइनस माइनस, तो माइनस माइनस है क्वेश्चन में, दोनों में एक्स में भी माइनस वाई माइनस, तो वो तीसरा में है तृतीय चतुर्थांश, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब आखिरी क्वेश्चन एकदम आखिरी 50 नंबर की बिंदु 2 और डैश -5 का कोटि का मान बताइए। तो देखिए इसमें क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़ रहे हैं तो दो ही तो नाम आता है, एक का नाम है भुज, एक का नाम है कोटि। तो भुज को कहते हैं एक्स, कोटि को कहते हैं वाई, और यहाँ जो लिखा हुआ है 2 -5 है ना, तो ये हो गया भुज यानी एक्स, ये हो गया कोटि यानी वाई, तो वाई में क्या है -5 है, तो -5 आंसर एकदम सही हो जाएगा। बस इसी तरह आपको 40 क्वेश्चन बनाना है, एकदम आसान सा है। और कमेंट करके बताएं कहीं पर भी आपको हार्ड लगा क्या। इतना इजी मेथड में हम समझाए हैं, ये मैथ हमको पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम थोड़ा और बढ़िया कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर कर दीजिए एकदम फटाफट। ठीक है, और सारा मॉडल पेपर का वीडियो बन गया है तो उसको भी जा करके देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ क्या पैसा लगता है, नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, बस आपको एक अंगूठा है, थोड़ा सा अंगूठा दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।